इसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का दो भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। आज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलाव करना सीखेंगे। इसके लिए कुछ रूल होते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है, दिया गया सेंटेंस, दिए गए सेंटेंसेस में जो वर्ब होती है उस वर्ब को देखते हैं। यदि सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब है, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना बहुत ही आसान है। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या करना है, सबसे पहले वर्ब, यदि वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यदि वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज में से लिखेंगे, फिर उसके आगे लिखेंगे नॉट। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसके आगे लिखेंगे डिड नॉट। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलाव करेंगे। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा देंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज में से लिखेंगे। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट लिखेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव बनाते समय डू नॉट या डज नॉट लिखा जाता है और पास्ट सिंपल में नेगेटिव बनाते समय डिड नॉट लिखा जाता है। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंसेस में बदलाव करेंगे। पहला है ही गिव्स ए पेन। सबसे पहले हमने रूल नंबर सेकंड में पढ़ा कि जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तब हमें क्या करना है। तब हमने पढ़ा कि जब हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, जब किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तब वाक्य में डू या डज लिखते हैं। तब वाक्य में क्या लिखते हैं, डू या डज। अब हमारे सामने एक समस्या है कि हम डू कहां पर लिखे और डज कहां पर लिखे। इसके लिए जहां पर किसी वर्ब में एस या ईएस हो, एस हो या ईएस हो, वहां तो हम लिखेंगे डज, और जहां पर एस या ईएस नहीं हो वहां पर लिखेंगे डू। दोबारा देखिए, यदि किसी वर्ब में एस या ईएस हो वहां पर लिखेंगे डज और एस या ईएस नहीं हो वहां लिखेंगे डू। सबसे पहले ये ही सब्जेक्ट है, इसको ऐसा वैसा लिख देते हैं। फिर आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब पर आते हैं। वर्ब में एस या ईएस लिखा है तो लिखेंगे डज, ही डज। फिर इसके बाद में लिखेंगे नॉट। नॉट हमेशा 3 नंबर पर आता है, नॉट हमेशा 3 नंबर पर, 1, 2 और 3 यहां पर आ गया नॉट। ही डज नॉट गिव ए पेन। अब जो वर्ब है उसमें से एस या ईएस को हटा देते हैं। अब बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण है आई। फिर आई, यहां पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है
तो क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे लिखेंगे डू का डू, आई डू नॉट, आई डू नॉट, फिर ये वर्ब डू माई वर्क। ध्यान रखिए यहाँ पर ये डू वर्ब का काम कर रही है और ये डू हेल्पिंग वर्ब का जगह प्रयुक्त हुई है। फिर बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण है इट इज रेनिंग। सबसे पहले लिखेंगे इट का इट। अब देखिए यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ा कि जहां जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो वहां उसके आगे लिख देते हैं नॉट। इट इज नॉट रेनिंग। अगला है इट रेन्स, इट रेन्स। अब यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जो भी लगाना है डू या डज या डिड वो लगाएंगे वर्ब की सेंटेंस की वर्ब के अनुसार। यहाँ पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये रेन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम लिखेंगे डू या डज में से। अब यहाँ पर डू लिखे या डज लिखे तो वापस वर्ब के अनुसार, वर्ब में ऐसे इस दे रखा है तो डज लिखेंगे, नहीं तो डू लिखेंगे। यहाँ पर वर्ब में ऐसे एस लगा है तो लिखेंगे डज। इट डज नॉट रेन। फिर बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण है द चिल्ड्रन। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है आर, तो जहां जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो वहां लिखेंगे नॉट। द चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग। बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा। अब देखते हैं अगले उदाहरण को। अगला है आई हैव टेकन लंच। तो सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हैव। जब हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो इसके आगे सीधा सीधा लिख देंगे नॉट। आई हैव नॉट टेकन लंच। फिर है ही वेंट टू मार्केट। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, तो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं कितनी होती है। हेल्पिंग वर्ब होती है 11। कौन कौन सी? ये है इज, एम, आर, डू और डज, डिड, हैज, हैव, वाज और वर। ये हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन कौन सी? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज और वर। ये 11 हेल्पिंग वर्ब होती है। अब देखते हैं उदाहरण की ओर। ही वेंट टू मार्केट। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वहीं जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो वहां पर लिखेंगे डू, डज या फिर डिड। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो लिखेंगे डू या डज में से, और जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो वहां लिखेंगे वर्ब डिड। यहाँ पर वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो लिखेंगे डिड ही। इसके आगे डिड ही, डिड नॉट, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है उसको लिख देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट गो टू मार्केट।
यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म न आकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगला है रमेश बाउट ए पेन। ये बाउट वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वही लिखेंगे डिड। तो रमेश डिड नॉट, ये बाउट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन हमें लिखना कौन सी फॉर्म है, तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही रमेश डिड नॉट बाई ए पेन, रमेश ने कोई पेन नहीं खरीदा। ही केम लास्ट नाइट, वही यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। केम वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। ही डिड नॉट, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ही डिड नॉट कम लास्ट नाइट। रमेश वाज रीडिंग ए नॉवेल, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है वाज, तो अब इसके आगे लिखेंगे वाज नॉट। रमेश वाज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिख देंगे नॉट। रमेश वाज नॉट रीडिंग ए नॉवेल। आगे है दे वर वाचिंग टीवी, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो दे वर नॉट वाचिंग टीवी। यहां पर है ही विल राइट, तो ही, ये विल हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। विल मॉडल फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ये 11 है, जबकि विल है मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। तो ही विल नॉट राइट। अगला है आई सेल बाई ए टीवी। आई, ये सेल भी मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब है। आई सेल नॉट, के आगे भी लिखना है हमें नॉट। अगला है he had already informed me, वही he had not informed me।